जब भी आप फोन पे से किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से एरर आ रहे हैं अकाउंट रिलेटेड इशू, जब आप पैसा सेंड करने जा रहे हैं आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जा रहा है, पैसा आपका नहीं जा रहा, किसी को भी नहीं जा रहा और इस प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों ऐसा कुछ आपको तरीका देने वाला है जिसके मदद से आप अपना जो फोन पे अकाउंट रिलेटेड इशू का जो प्रॉब्लम है एकदम इजीली काफी आसान तरीके से आप अपना अकाउंट रिलेटेड इशू को एकदम 2 मिनट के ही अंदर में आप फिक्स कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। कभी भी अगर आपका अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम शो होता है तो आप डायरेक्ट खुद से ही आप अपना प्रॉब्लम को एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फोन पे अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम किन वजह से होता है और आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट फॉलो करना है अगर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अकाउंट रिलेटेड इशू क्या होता है कि अगर इन प्रॉब्लम को आप इग्नोर करेंगे इस तरीके से, जब आपका फोन पे में प्रॉब्लम आते हैं अकाउंट रिलेटेड इशू का, और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी सही हो जाएगा, उतना जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आप इन प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, छोड़ के चले जाते हैं वीडियो, तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। आप अपना जो प्रॉब्लम है वो आप कभी जिंदगी भर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोन पे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही वाला होता है। ठीक है, कि अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, आप जा सकते हैं गाइज। तो अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो 100% मैं आपको देने वाला हूं कि इन प्रॉब्लम को आप एकदम इजीली सिर्फ कुछ ही मिनट में आप अपना प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर बार बार आप ट्राई भी कर रहे हैं किसी को पेमेंट करना तो आपका नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका फोन पे है आप बार बार ट्राई मत कीजिए, जैसा है इसी तरीके से आपको छोड़ देना है। अब जब छोड़ जाते हैं इसको पूरा कट करते हैं। कट करने के बाद दोस्तों अपना जो फोन पे का प्ले स्टोर है ना, इस प्ले स्टोर को आपको सबसे पहले ओपन करना है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये जो आपका फोन पे का प्ले स्टोर है इसको आप इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। अब जब भी ओपन करेंगे, ओपन करते ही दोस्तों आपको नीचे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पे टैप करना है। अब जो टैप करते हैं ना, ऊपर में सर्च आ जाता है, इसमें आपको फोन पे सर्च करना है। अब जब भी इस तरीके से सर्च करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फोन पे है वो अपडेट जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि अगर अकाउंट रिलेटेड इशू आपका प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आपको हम पूरा बारीकी से आपको A to Z बताएंगे, कंप्लीट सिखाएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। आप जब भी अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करते ही आपका जो फोन पे है ये पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से फोन पे को क्लिक करना है। अब जब भी क्लिक करेंगे ना, नीचे देख सकते हैं दोस्तों आपको एक लोगो का, सॉरी गाइज, ऊपर में आपको एक लेफ्ट साइड लोगो का बटन शो हो जाता है। ठीक है, सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब भी क्लिक करेंगे आपको मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन शो हो जाएंगे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो अकाउंट है, मान के चलिए आपका इस अकाउंट पे अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, इस अकाउंट पे आ रहा है, तो जितना भी अकाउंट है, मान के चलिए आपका एक अकाउंट है तो एक उसी अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। 2 अकाउंट है तो जो भी अकाउंट से आपका यूपीआई पेमेंट और नॉट अलाउ अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है उस अकाउंट पे आपको टिक करना है। जब भी टिक करेंगे ना, नीचे आपको अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन शो हो जाता है। ठीक है, नीचे इसी टाइप से। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनलिंक का एक बटन शो हो जाता है, अनलिंक कर देंगे। जैसे आप करते हैं आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट। देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कट कर लीजिएगा। अब कट करते ही ये जो आपका फोन पे है, इस फोन पे को आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इस तरीके से जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं आई का एक बटन शो हो जाता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाता है, 4 स्टॉप का एक बटन है, राइट साइड आपको क्लियर डाटा का बटन शो हो जाता है। पहले 4 स्टॉप करना है, फिर आपको क्लियर डाटा का बटन है, इस पे क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा कर देना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा करते हैं ना, आपका जो काम है ये इस तरीके से आपका फोन पे सेटिंग से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दोबारा अपना फोन पे है, इसको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, लॉग इन आपको दोबारा फिर से करना होगा। पहले से आपको लॉग इन करना है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन किया था ना उस टाइम। अब देख सकते हैं कि लॉग इन टू फोन पे, आप जो भी अपना मोबाइल नंबर से फोन पे चला रहे थे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। करते ही दोस्तों नीचे एक प्रोसीड का बटन शो हो जाता है, इसी पे आपको टैप करना रहता है। टैप करते ही आपका जो ओटीपी, जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं उस मोबाइल नंबर की तरफ से एक ओटीपी जनरेट हो जाएंगे। जब भी जनरेट हो जाएंगे आपका जो लॉगिन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ परमिशन है जिसको आपको अलाउ करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर अलाउ करते हैं, तो करते ही आपका जो फोन पे है वो कंप्लीटली लॉगिन हो चुका है। दोस्तों क्या करना है, उसके लिए आपको अपना जो लोगो का आइकन है, ये जो आपका लेफ्ट साइड लोगो का आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब भी क्लिक करते हैं फिर से आपको मैनेज पेमेंट
पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे देख सकते हैं कि यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, सेम इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना, नीचे आपको लिखा होगा कि ऐड ए न्यू अकाउंट। अगर आपका 2-3 अकाउंट आप पहले से लिंक किया हुआ है तो आपको फिर से दोबारा लिंक करना होगा उसी अकाउंट को। अगर नहीं है तो आपको मान के चलिए जो अकाउंट आप हटाए हैं वो अकाउंट को आपको दोबारा लिंक करना होगा। आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू अकाउंट। पहले आपका यहाँ पर नंबर वगैरह शो होता था, लेकिन आजकल अगर आप नया अपडेट में कर रहे हैं तो आपका नंबर वगैरह भी शो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी अकाउंट है, जिस अकाउंट पे प्रॉब्लम आ रहा था अकाउंट रिलेटेड इशू का, उस अकाउंट को यहाँ पर आपको सर्च करना है। जब भी सर्च करते हैं ऊपर में उसका नेम वगैरह आ जाता है अकाउंट का। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे ना, फेचिंग योर अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन शो हो जाता है। जब भी आता है तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे। फिर आपको नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी होगा कि सेंड 1 रुपीज ए फ्रेंड। आपको दोबारा सेंड करने बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से मेरे को दोबारा फिर से सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं दोबारा चेक करने के लिए। लेकिन ये स्टेप जो अभी बताएंगे ना, ये पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरे ध्यान से। या तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व या तो आप चलिए एक बार दोबारा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। सेंड 1 रुपीज फ्रेंड में टैप करते हैं। टैप करते हैं दोस्तों, आपका जितना भी फ्रेंड को आप चाहे तो ट्रांसफर कर रहे थे, या तो किसी को क्यूआर कोड में भेज रहे थे, या तो अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर रहे थे, तो आपको दोबारा सेम टू सेम टाइप करना है। चलिए हम दोस्तों सेंड करते हैं। जैसे हम 1 रुपया टाइप करते हैं और यहाँ पर पे का एक ऑप्शन है, इसमें टैप कर चलिए अकाउंट को पहले चेंज करते हैं। देख सकते हैं मेरा अकाउंट है, अब पे करते हैं। जैसे हम पे करते हैं ना, आपका इसी तरीके से अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम शो हो जा रहा है फिर से सेम। लेकिन आपको क्या करना है, उससे पहले एक चीज करना है। उससे पहले अपना जो अकाउंट है, मान के चलिए आप बैंक ऑफ इंडिया से यूज करते हैं, एसबीआई से यूज करते हैं, पंजाब नेशनल से यूज करते हैं, तो उसका जो ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है, जो ऑफिशियल कस्टमर नंबर है, उसको आपको कॉल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप बैंक विजिट कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए आपको अपना जो अकाउंट, मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया आप अपना कस्टमर यूज करते हैं, या तो बैंक ऑफ इंडिया आप अकाउंट चलाते हैं, तो उसके लिए आपको अपना क्रोम को ओपन करना है। आप जैसे ओपन करते हैं आपको नया सर्च पेज में ओपन कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक ऑफ इंडिया पहले टाइप करना है। ठीक है, अब मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको टाइप करते ही दोस्तों आपको कस्टमर केयर का एक नंबर ऊपर में शो हो जाता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आप टाइप कीजिएगा, या तो कस्टमर केयर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बाद आप कस्टमर केयर सर्च कीजिएगा, आपका सर्च हो जाएंगे। सर्च करेंगे ना, ऊपर में आपका बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर आ जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं गलत लिंक पे क्लिक नहीं करना है, आपको सतर्क रहना है। ये आप देख लीजिएगा कि आपका बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट है कि नहीं, वहां से आप नंबर ले रहे हैं कि नहीं, ये चीज पूरे हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपका ऑफिशियल साइट ही होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो आपका नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पे आपको कॉल करके बताना होगा कि सर जब हम पैसा किसी को सेंड कर रहे थे फोन पे में, तो पैसा मेरा जा ही नहीं रहा, पैसा फेल्ड हो रहा, प्रोसेसिंग में चला जा रहा है, तो हम क्या करें। तो सारा चीज बताया जाएगा कि सर आप पहले केवाईसी पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ एक बार बोलिएगा कि सर जब हम पैसा सेंड कर रहे थे तो प्रोसेसिंग में चला जा रहा, अगर मेरा यूपीआई ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जरूरी है पेमेंट करना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गया, तो इस वजह से हम पैसा को सेंड करना चाहते हैं। तो मेरा जो अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। तो अगर बताया जाएगा, अगर आपका प्रॉब्लम, अगर आपका अकाउंट सही है, आपका केवाईसी भी सारा कुछ सही है, फिर आपका जो यूपीआई है वो अगर ब्लॉक हो चुका होगा, तो तुरंतली आपका 2 मिनट या तो 1 घंटे के अंदर में आपका अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपका केवाईसी में कोई दिक्कत है, केवाईसी अभी तक आपका नहीं हुआ है, फिर भी आपका सेम इस तरीके से अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बंदे का ये भी हो जाता है कि अगर आपका 18 साल अभी तक नहीं हुआ है, मान के चलिए आप अपना अकाउंट को बना लिए हैं और फोन पे भी चला रहे हैं, और आपका 18 साल अभी तक नहीं हुआ है, और आपका जो पैन कार्ड वगैरह ये सब अभी तक नहीं बनाए हैं, या तो आपका केवाईसी पेंडिंग में है, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट रिलेटेड इशू भी आ सकता है। फोन पे आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपका 18 साल नहीं हुआ है, इस वजह से भी आपका अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब दोस्तों जितना भी पॉइंट हम बताए हैं सारा को आप स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आपका 110% बताते हैं, ये गारंटी देते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो गारंटी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।